कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब जरा बताइए कि इस बार क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीके राहुल एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार आप लोग भी जोर शोर से, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी गोधरा के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या संभावनाएं आप लोगों को लग रही? देखिए, गोधरा के मामले में मैं तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले तो देश के गृह प्रधान अमित शाह ने जो कहा गोधरा के बारे में, उसके बाद योगी जी ने जो कहा उस पर देखिए, एक तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि मतलब दंगे जो थे वो हमारे शासनकाल के दंगे थे तो हमने ऐसा पाठ पढ़ाया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि शांति जो है वो हमारे शासनकाल की शांति है। तो पहले तो वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्होंने प्रदेश को शांति दी या दंगे दिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि जिस गोधरा की आप बात कर रहे हैं, सीके राहुल जी वही है जहां से गोधरा के अल्पसंख्यक मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमेशा से वोट देते रहे, लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस विश्वसनीय उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने में नाकाम। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो एमएलए का जो माइग्रेशन, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ, उसके मातहत वो भी चले गए। सवाल ये है कि ये वही गोधरा है जिस गोधरा के अंदर में हमने भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका छीन ली थी और हमने नॉन कंडीशनल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट देकर वहां पर प्रमुख बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर खदेड़ दिया था। इसलिए हमारे हौसले बुलंद हैं गोधरा में। कांग्रेस की नीतियों के चलते वहां वापस भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी अच्छी बात है, मुकाबला जो है वो गोधरा में त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन मैं जेटली सर आपके पास आना चाहूंगी। जरा बताइए जेटली जी, अभी बड़े गंभीर आरोप लगाए गए कांग्रेस की प्रवक्ता रितु जी की ओर से। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या गुजरात में गोधरा कांड के बाद शांति स्थापित होने का श्रेय बीजेपी की सरकार को नहीं जाता है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सारे दंगाई तो बीजेपी में आ चुके हैं, तो शांति स्थापित कैसे नहीं रहेगी। कांग्रेस के इस आरोप का कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, 27 साल से पहले कांग्रेस का ही वहां पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जहां जहां रही है, आप किसी भी प्रदेश को उठाकर ले लीजिए, वहां पर हिंदू मुसलमान के दंगे जो हैं वो पूरी उस पे रहते हैं, जोर पे रहते हैं। और उसके पीछे की एक वजह भी है कि कांग्रेस को लगता था कि एक बड़े समाज को तो जातियों के आधार पर बांटा जा सकता है, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका सीधा सीधा फायदा वो कांग्रेस को हमेशा मिलता रहा था और ये प्रूवन भी था। और ये माना भी जाता था कि कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा पड़ता है, बाकियों के अंदर जो तोड़फोड़ करनी होती थी उनकी रणनीति जो इनकी है बहुत बेहतर रहती थी। अब केवल बात इतनी ही है कि उसे आप दंगाई कहिए या इसे ये कहिए कि शांति स्थापित की गई है। अब कोई भी व्यक्ति आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर गुजरात के अंदर दंगा नहीं करता है। क्या वो दिन वापस चाहती है कोई भी राजनीतिक पार्टी कि ऐसा माहौल वापस बन जाए? और अगर भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, हम चर्चा चूंकि इस बात पर कर रहे हैं कि बार बार चुनाव में गोधरा का जिक्र हो रहा है, तो ये चीज तो साफ हो गई है, चाहे एआईएमआईएम हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का एजेंडा यहाँ क्लियर है कि गोधरा के जख्म हरे रहने चाहिए, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। दर्द याद दिलाते रहेंगे तो वोट पाने में आसानी होगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।